हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल अग्रवाल और हम आज डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सीरीज का आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। मैंने अभी तक आपको 30 क्वेश्चंस करवा दिए। उसमें एक क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा स्किप हो गया है क्योंकि उसमें थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन आपका सही नहीं था वो उसमें। मैंने आपके लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसे स्किप करके अब मैं आज आपको 28 कराऊंगा, फिर 31 से हम कंटिन्यू करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 28 जो मैंने लास्ट लेक्चर में मतलब स्किप कर दिया, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गलत लिख गया था, तो पूरा आंसर गलत हुआ था उससे। क्वेश्चन नंबर 28 आपका ये है, एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर रूट प्लस वाई वन प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये है आपको। अब इसमें आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है। हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे एच की पावर एन फिर डी वाई बाई डी एक्स आएगा, मतलब स्क्वायर रूट में दिक्कत करेगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक्स वन प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई ऑफ वन प्लस एक्स। इससे मैं पहले स्क्वायर रूट एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 0 है, इसे इधर ले आके मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर आएगा एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स, ये आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ले आऊंगा इधर, इक्वल टू इधर आएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई, ये कैंसिल हो गया। अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स वाई है। अब इसमें मैं देख रहा हूँ मैं वाई के लिए निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर नहीं निकाल पाता, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेट बन रहा, तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता। यहाँ पे मैं निकाल पा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा पहले वो निकल जाए। एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई वन प्लस एक्स। वाई की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये आ गई ना। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy by dx इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे, डिवीजन रूल लगाएंगे। वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बाहर है ही वन प्लस एक्स एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स एज इट इज वाई वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1। एक्स से एक्स कैंसिल, dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा आपका आंसर। इसमें आपको प्रूफ के लिए भी बोल सकते थे, मगर इसमें प्रूफ के लिए बोलते तो आपको पूरा यहाँ पे लाके छोड़ना पड़ता। अगर बीच में मानिए आप ये कैंसिल करके डायरेक्ट डिफरेंशिएट यहीं पे कर देते तो उसमें आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनता, मगर आंसर तो ये आता, मगर टिपिकल बन जाता। तो मैंने क्या किया, इसे सिंप्लीफाई कर लिया यहीं पे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके मैंने 30 तक करवा दिए थे, आप 31 क्वेश्चन देखेंगे। आपको इसमें जो 31 क्वेश्चन गिवन है वो है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन इनवर्स ए, ये आपको इसमें गिवन है। अब इसे कैसे करेंगे सॉल्व। इसमें सबसे पहले मैं इधर cos इनवर्स है, cos को इधर ले जाऊंगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos ऑफ साइन इनवर्स ए, ये आएगा, है ना। मैंने क्यों किया, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कॉस को भी ले आऊंगा तो पूरा कांस्टेंट बन जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। आप कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन करता है, आपको बहुत लेंथी पड़ जाता। अब आएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज into 2x minus 2y dy by dx minus x square minus y square as it is, इसका क्या हुआ 2x plus 2y dy by dx,
इक्वल टू 0। ये हो गया, इसका तो 0 हो जाएगा ना, ये कांस्टेंट है, ये इधर चला गया, 0 हो गया। अब एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर से भी 2 कॉमन, इधर से भी 2 कॉमन, एच माइनस वाई डी वाई बाई डी एच माइनस एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज एच प्लस वाई डी वाई बाई डी एच इक्वल टू 0। अब आपको डी वाई बाई डी एच की वैल्यू निकालनी है। सो डी वाई बाई डी एच की वैल्यू निकालने के लिए इसमें वाई बाई एक्स भी प्रूव करना है आपको। सो करते हैं आगे, मल्टीप्लाई करते हैं, एच क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश, मैं डी वाई बाई डी एच को वाई डैश लिख सकता हूँ, माइनस वाई क्यूब वाई डैश माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब वाई डैश इक्वल टू 0। ये आएगा। एक वाई डैश वाली टर्म ये बन रही है, एक ये और एक ये और एक ये कैंसिल हो गए, एच क्यूब से एच क्यूब कैंसिल, वाई स्क्वायर एक्स, हाँ 2y स्क्वायर एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई वाई डैश, हाँ ये हो ना, इक्वल टू ये हो जाएगा, y 2 से 2 कैंसिल, एक वाई एक्स से वाई एक्स कैंसिल है ना, सो y बाय एक्स आएगा। ये आ रहा है, हाँ। सो मैंने क्या किया इसमें, मैंने ब्रैकेट इसके ओपन कर दिए, मल्टीप्लाई करवा लिए, वाई एक्स क्यूब कैंसिल और वाई क्यूब वाई डैश कैंसिल हो गए। इधर क्या आएगा, 2y स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी y स्क्वायर, तो 2y हो गया, एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश है 2 बार, तो इक्वल टू ये हो गया, इक्वल टू 0 है, तो मैंने इक्वल टू इधर कर दिया। अब 2 से 2 कैंसिल, y से एक y कैंसिल, x से x कैंसिल, सो y बाई x आ गया इसका आंसर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, y इक्वल टू x साइन y, ये आपको गिवन है। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो फिर अगर डिफरेंशिएट, हाँ, सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx is equal to d by dx of h sin y आएगा, dy by dx is equal to h as it is cos y plus sin y as it is, एक मिनट, इसमें dy by dx आएगा, क्यों, क्योंकि हम h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं आपका टर्म है y, सो dy by dx प्लस साइन y एज इट इज h का 1 हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। सो dy by dx 1 माइनस x cos y is equal to sin y, ये आया। सो dy by dx is equal to sin y अपॉन 1 माइनस x cos y, ये आया 1 माइनस x cos y, है ना। अब आपका आंसर ये भी सही है, अगर आपने प्रूव करने के लिए आपसे बोल दिया इसमें dy by dx निकालिए y by x 1 माइनस x cos y, अब आपने यहाँ पे छोड़ दिया, आपका आंसर हो गया गलत, आपको प्रूव करना है ये। सो कैसे करेंगे, इसमें साइन y की वैल्यू यहाँ से निकालिए, यहाँ से साइन y आएगा y by x, सो dy by dx is equal to y by x of 1 minus x cos y, ये हो गया आपका आंसर। अगर आप प्रूव करने के लिए बोल दिया आपको ये करना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, आप यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, ये आपका आंसर गलत कहलाएगा। स्टेप मार्किंग में आपको नंबर भले मिल जाए, वैसे नहीं मिलेंगे। और प्रूव करने के लिए बोला तो आपको ये यहीं तक प्रूव करना है। ये भी इजी क्वेश्चन था थोड़ा, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको y की वैल्यू निकाल ली। अगर आप y की वैल्यू नहीं निकालते हैं यहाँ से,
हाँ y के लिए नाम यहाँ से निकालते हैं ऐसे, ये निकालते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट होता, तब भी आपका आंसर थोड़ा इसमें लेंदी बढ़ता है ये लाने के लिए। सो कोशिश करिए फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ रेट्स, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब आपको ये गिवन है y इक्वल टू cos x स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट cos x प्लस स्क्वायर रूट cos x अप टू इनफाइनाइट। ये आपका स्क्वायर रूट भी बाहर तक जाएगा पूरा, है ना, इनफाइनाइट तक। आप इसे कैसे करेंगे? इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला कोई लगेगा नहीं, क्योंकि आपका अप टू इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट नहीं होता। अप टू 10 टर्म्स या 20 टर्म्स तो सोच भी सकते थे। सो इसमें y इक्वल टू cos x, अगर मैं इसे हटा के ये वाला हटा दूं, ये आपका क्या y बन रहा है, ये वाला भी सेम y आएगा ना। सो cos x प्लस y स्क्वायरिंग कर देंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू cos x प्लस y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस प्लस डी वाई बाई डी एक्स आएगा, है ना। अब साइन एक्स इधर है ही, सो इसे इधर इधर, हाँ, 1 माइनस 2y ये हो गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बस ये आपको एक इनफाइनाइट टर्म वैसे मुश्किल को पूछे जाते हैं, बट मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया इनफाइनाइट टर्म पे। अब अप टू इनफाइनाइट है तो कैसे करेंगे, उसे y लिख के पूरा आगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। y इक्वल टू h ऑफ tan h log h टू द बेस 5, ये क्वेश्चन गिवन है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, है ना। एक इसमें जो फॉर्मूला है d बाई डी एच ऑफ लॉग h टू द बेस a इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ना 1/h log a, ये इस क्वेश्चन में यूज होगा, है ना। अब यहाँ पे 3 टर्म है ना। सो फर्स्ट एज इट इज, नहीं फर्स्ट सेकंड एज इट इज, थर्ड का डिफरेंशिएशन एट अ टाइम एक एक करके डिफरेंशिएट करके चलेंगे। h एज इट इज, tan h एज इट इज, log h टू द बेस 5, इससे लगाएंगे 1/h log ऑफ 5 प्लस, अब मैंने थर्ड का कर दिया, सेकंड डिफरेंशिएशन करूंगा, h log h टू द बेस 5, 10 का होता है sec, ये हो गया प्लस, अब फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे बनाएगा, सो इधर 10h log ऑफ h टू द बेस 5, ये h से h कैंसिल, सो ये आएगा 10x बाय नहीं h log h टू द बेस 5 sec प्लस nh log h टू द बेस 5, ये हो गया आपका आंसर, है ना। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अगर 3 टर्म आ गए, 3 का आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आपको पता होना चाहिए। सो एक एट अ टाइम एक एक को डिफरेंशिएट करके चलेंगे। पहले मैंने इसमें थर्ड को किया, फिर सेकंड को, फिर फर्स्ट को, मतलब कोई सा भी आप कर सकते हैं क्योंकि बीच में एडिशन आ रहा है। सो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस से होगा। अगर आप एट अ टाइम पहले ऐसे करना चाह रहे हैं डिफरेंशिएट, तो ऐसे कर सकते हैं, पहले ऐसे किसी भी कर सकते हैं आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 35, y इक्वल टू 2 की पावर cos स्क्वायर x, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा y इक्वल टू 2 की पावर cos स्क्वायर x है। सो इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था फर्स्ट लेक्चर में, dy बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x इक्वल टू a की पावर x log a, a की पावर x log a,
ऐसे मैं एच एज्यूम करके चल रहा हूँ अभी 2 की पावर जो कॉस स्क्वायर एच है कॉस स्क्वायर एच को एच एज्यूम करके चल रहा हूँ। और डिफरेंशिएशन में एक रूल याद रखिए, जिस टर्म को एच एज्यूम कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन आपको करना है जब तक 1 नहीं हो जाता। अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है मतलब उसका पूरा फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक कॉस स्क्वायर एक्स को करूंगा। अब इसमें मैं पहले क्या लाऊंगा, एच की पावर एन फॉर्मूला, फिर कॉस एक्स का आएगा फॉर्मूला, यहाँ पे खत्म, अब नहीं होगा कोई। सो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट सो dy by dx इज इक्वल टू 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स इंटू ए की पावर एक्स लॉग ए, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ये आएगा। अब ये वाली टर्म क्या है, ये y है जो आपको यहाँ पे गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ऑफ लॉग 2 डॉट कॉस स्क्वायर का कैसे करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से 2 डॉट कॉस एक्स, एक्स की पावर एन, एन माइनस वन हो जाएगा, कॉस एक्स बनेगा, फिर कॉस का क्या होता है माइनस साइन इंटू माइनस साइन एक्स, है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई log 2 sin x cos x का होता है sin 2x, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आप एक तरीका और है जिससे कर सकते हैं, अगर मैं दोनों साइड log ले लूं, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी log की, log a की पावर b इज इक्वल टू b log a होता है। अगर ऐसे ही यहाँ पे log 2 की पावर cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर पहले आ जाता, log 2 बनता, इधर log y बनता, log y का 1 अपॉन y हो जाता, dy बाई डी एक्स। सो आप उससे आगे प्रोसीड कर सकते थे, ये चेकिंग मेथड आपको ये भी होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36, here y equal to 1 minus sin x upon 1 plus sin x, ये है। पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूं, log x का डायरेक्ट फॉर्म लगाऊं, 1 अपॉन इसमें क्या आता है 1 अपॉन x, फिर इसका डिफरेंशिएशन h की पावर n से करूंगा, फिर इसमें डिवीजन रूल लगाऊंगा, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। सो पहले इसे सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं, 1/2 ये बनेगा। अब y इक्वल टू 1/2 ये बनेगा। log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b। अब इसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, b गेट है ना। सो डी वाई बाय हाफ तो बाहर ही, log x का होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स क्या आएगा, 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि मैंने से पहले x एज्यूम किया है, माइनस 1 प्लस साइन एक्स का क्या आएगा कॉस एक्स, ये आएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ, है ना, माइनस कॉस एक्स, हाँ माइनस कॉस एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय, अगर मैं इसमें एक मिनट कॉस एक्स बाहर ले लूं माइनस का, सो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये आएगा इक्वल टू माइनस कॉस एक्स बाय 2
इसका एलसीएम लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स साइन से साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, कॉस एक्स परसेंट नीचे 2 माइनस का आया समझ में। इसमें क्या किया मैंने, माइनस कॉस एक्स बाहर ले लिया, माइनस कॉस एक्स बाहर ले लिया, फिर इधर मैंने ले लिया एलसीएम 1 प्लस साइन माइनस साइन इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर आ गया, साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो माइनस 1 बाय कॉस एक्स आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 37, e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, ये गिवन है आपको। इसमें आपको प्रूव करना है y डैश इक्वल टू माइनस e की पावर y माइनस x, ये आपको इसमें प्रूव करना है। हाँ, अब इसमें प्रूव करेंगे। सो इसे कैसे स्टार्ट करता हूं मैं, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, दोनों साइड e की पावर x प्लस वाई से डिवाइड कर दे रहा हूँ। सो e की पावर माइनस वाई प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये बनेगा। अब डिफरेंशिएट कर दो, वी गेट माइनस ऑफ e की पावर माइनस वाई, e की पावर x को एज्यूम करेंगे e की पावर x, फिर माइनस वाई के माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस e की पावर माइनस एक्स, माइनस आएगा इक्वल टू 0, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, इधर e की पावर माइनस एक्स बाय e की पावर माइनस वाई ऑफ माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर वाई माइनस एक्स, हैंड्स प्रूव हो गया 2 स्टेप में। अगर आपको ये पता है यहाँ पे e की पावर x प्लस वाई है, अगर आपने यहाँ पे 1 नहीं बनाया तो आपका थोड़ा लेंदी जाएगा, यहाँ पे भी फिर डी वाई बाई डी एक्स फिर राइट लेफ्ट लगाएंगे फिर जाके आंसर आएगा, बहुत लेंदी पड़ जाएगा। ये आपकी जो आपको दिमाग में स्ट्राइक करेंगे, कैसे करेंगे, आपको प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। सो अगर आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे मैं 1 बना सकता हूँ जिसका 0 हो जाएगा सिंपल, और यहाँ पे क्या बनेंगे 2 वेरिएबल, बस बात खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया। हाँ, सो आपके 37 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ये भी 37 सेम है दोनों क्वेश्चन। इसमें आपको क्या प्रूव करना है, y डैश इक्वल टू माइनस e की पावर x बाई e की पावर y, e की पावर y माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1, ये आपको प्रूव करना है। सो इसमें क्या करूंगा मैं इसमें मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ नहीं कर रहा, मैं इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, है ना। सो e की पावर x प्लस e की पावर y डी y बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया। कैसे आया, e की पावर x कैसे e की पावर y का e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे इधर आएगा। अब e की पावर x प्लस e की पावर y डी y बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y प्लस e की पावर x प्लस y डी, ये हो गया। अब e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस y बाय e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर y, ये से इधर ले आया मैं और इसे इधर ले आके नीचे ले आया। हाँ, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर e की पावर x कॉमन आ रहा है, माइनस e की पावर x कॉमन ले रहा हूं, e की पावर y माइनस 1, और नीचे से e की पावर y कॉमन ले रहा हूं, e की पावर x माइनस 1, हो गया प्रूफ। हाँ, सो आपका ये आंसर आ गया इसमें। अगर इसी क्वेश्चन का आप उस वाले मेथड से करते तो आंसर आपका क्या था, उसमें आया था आपका माइनस ऑफ e की पावर y माइनस x, और यहाँ पे अलग आया आंसर, है ना। सो बस आपको ये स्ट्राइक करना है मेन माइंड में कि कब आपको अदर डिवीजन करना है कब नहीं करना, वो सब आपका प्रैक्टिस के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 39, x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ a बाय x माइनस वाई।
ये आपको गिवन है। इसमें पहले मैं ऐसे ब्रेक करूंगा, लॉग ए बाई बी का था लॉग ए माइनस लॉग बी। अब ऐसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूंगा, इधर आ गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एज इट इज, एक्स का 1 हो गया, फिर एक्स एज इट इज 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये लॉग ए है तो इसका तो 0 माइनस 1 अपॉन माइनस वाई 1 माइनस डी, ये आएगा। सो ये तो आपका हट गया, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, सो ऊपर क्या बनेगा एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, हाँ माइनस में जाएगा -1, एक्स माइनस वाई है इधर, है ना, इस माइनस को अंदर भेज दिया मैंने, -1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सो एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस वाई प्लस एक्स ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स ऑफ वाई डैश प्लस ऑफ वाई वाई डैश विद माइनस साइन। आया समझ में? मैंने क्या किया, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया, इस माइनस को मैंने भेज दिया अंदर, -1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इस वाले एक्स माइनस वाई को मैंने इधर भेज दिया, सो एक्स माइनस वाई। हाँ अब इधर क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल, हाँ तो -2y प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ऑफ वाई डैश, वाई वाई डैश इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाय वाई, सो डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका 2 माइनस एक्स बाय वाई, ये आंसर हो गया। ये आपको इसमें प्रूव भी करने के लिए बोला था। सो मैंने क्या किया इसमें, पहले लॉग ए बाई, अगर ऐसे एक्सपेंड हो पा रहा है उसे जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसे करिए, अगर आप डायरेक्ट इसमें लगाते सो ए अपॉन 1 अपॉन दिस आता, फिर इसका डिफरेंशिएशन होता डिवीजन रूल से, या जैसे भी आप करते हैं ऐसे एक्स माइनस वाई की -1 फिर 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स आता, तो मैंने क्या किया पहले इसे सिंप्लीफाई कर लिया, इसका तो डायरेक्ट 0 हो गया, स्टेप बच गया इसमें, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं 40, इसमें दे रखा है आपको tan ऑफ x प्लस वाई प्लस tan ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है। इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूट तो हो नहीं सकता, सो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, ये आएगा। tan x का क्या होता है, tan का होता है sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई डैश प्लस sec ऑफ x माइनस वाई 1 माइनस वाई डैश, ये आएगा। अब मैं क्या करूंगा, पहले वाई वाई डैश ये सब अलग अलग कर लूंगा, है ना, sec स्क्वायर x प्लस वाई, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, प्लस, हाँ है ना, वाई डैश कॉमन ले लिया, अब वाई डैश क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया, प्लस माइनस माइनस माइनस, हाँ इसमें यहाँ पे ये आएगा, सॉरी ये जब इधर जाएगा ना तो
माइनस के साथ हो जाएगा। सो माइनस ये आएगा। हाँ, अब सही है आपका आंसर। सो ये आपके 40 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए अभी क्वेश्चन सीरीज में अभी तक। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूँ असाइनमेंट के लिए, वो आप एक बार जरूर करिए अपने आप, है ना। सो अब आपको ये क्वेश्चंस गिवन है, इतने टोटल नंबर ऑफ 11 है। सो आपको ये अपने आप सॉल्व करना है ना। पहला क्वेश्चन मैंने आपको जैसे करवा रखा है, इसमें बस आपको ये प्रूव करना है, तो आपको एक कंडीशन ये आपको प्रूव करना ही पड़ेगा। दिस स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय डी होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर। सेकंड, h sin a plus y plus sin a cos a plus y equal to 0 to prove sin square a plus y by sin a. And third, you have to find the dy by dx in these 7 parts. ये भी सिंपल है, ये भी इसमें आपको फॉर्मूला लगेगा सीधे सीधा, इसमें सब्स्टिट्यूशन से होगा। ये भी आप 10 इसमें फॉर्मूला लगेगा, ये भी इसमें आपको 6x स्क्वायर रखा है, आपको x है। सो आप सोचिए 3x 2x करके ऐसा कुछ बनेगा इसमें, है ना। अब मैं आपको हिंट दे दी, 3x और 2x का कुछ आपको इसमें एज्यूम करके वो करना है, मतलब सेटिंग करनी है थोड़ी, और ये भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको प्रूव करना है 5 6 7 8 इन सब में 9 और 11 सब में आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन आपको y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, प्रूव करना है भी, है ना। और y log x इक्वल टू x माइनस वाई साइन x इक्वल टू y साइन ऑफ x प्लस a, ये हो गया, ये भी कर लेंगे आप। ये जैसे मैंने आपको करवा रखा है, या करीब मैंने आपको शायद सेकंड लेक्चर में करवाया है, मैं बताता हूँ अभी इसमें। ये आपको मैंने करवाया है शायद सेकंड लेक्चर में, सेकंड या थर्ड में आपको मिल जाएगा जैसे मैंने करवाया। उसमें प्लस समथिंग और था, तो आपको उसका आंसर लगता है। आपको सिर्फ उसमें मैंने उसका एक पार्ट दिया है, 17th या 18th क्वेश्चन था, आप चेक करिए। और y इक्वल टू ये है, आपको इसमें dy बाई dx निकालना है, इसमें भी आपको थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, रूट 13 को इधर उधर करना पड़ेगा, हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन x y इक्वल टू लॉग x प्लस वाई, ये हो गया। तो मैंने अभी तक आपको कितने करवा दिए, 30 तो मैंने पूरे सॉल्व करवा दिए और 11 ही करवा दिए। सो ये हो गए 41 क्वेश्चंस, क्वेश्चन सीरीज के 41 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में 31 से कंटिन्यू करेंगे, है ना। और अगर आपको कोई भी अभी तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, या फिर मेरा आपको मेल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप मेल भी आप मुझे कर सकते हैं, है ना। और साथ ही आपको इन 11 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको वो भी क्लियर करूंगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम नए क्वेश्चन के साथ, इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको ये आगे हम जो इसमें पढ़ेंगे, अभी तक हमने जो पढ़े थे सिंपल डिफरेंशिएशन पढ़े थे, अब जो हम पढ़ेंगे ऐसे एच सिवा और एच से, मतलब कि वेरिएबल की बात वेरिएबल है, सो उससे हम कैसे डील करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये आपके इसमें कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे। फिर उसके बाद आपको पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, और फिर आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, फिर आपको डिफरेंशिएशन खत्म होगा। सो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, या मेल करके पूछिए, मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा डाउट। कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन इनमें से कोई समझ में नहीं आया, है ना। सो थैंक यू सो मच।